गलियों से दुकान तक द लाइफ ऑफ लूकस ब्लैकवुड। मोटर ऑयल और पेट्रोल की गंध बहुत जानी पहचानी थी, सुकून देने वाली। ये उस जलते रबर और डर की बदबू से बहुत अलग थी जो लूकस ब्लैकवुड के पीछे हमेशा लगी रहती थी। एक समय में मरीन, उन्होंने युद्ध के मैदान को एक अलग तरह के वॉरजोन के लिए छोड़ दिया था, न्यूयॉर्क सिटी की इलीगल स्ट्रीट रेसेस। अब वो अपनी ऑटो रिपेयर शॉप के सुरक्षित ठिकाने पर सुकून ढूंढते थे। उनकी बहन मिया हिसाब किताब संभालती थी। उसकी प्यारी मुस्कान और तेज दिमाग लूकस के खामोश स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। दुकान क्वींस के एक शांत कोने में छुपी हुई उनकी शरण स्थली थी, उन नियॉन ड्रेंच्ड स्काईस्क्रेपर्स से कोसों दूर जो लूकस के अतीत के भूतों को छुपाए हुए थे। उन्होंने रेस के उस एड्रेनलिन रश, हर मोड़ पर मौत को मात देने के उस रोमांच को त्याग दिया था, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनरिके's कॉल अ शैडोवी वर्ल्ड रिवील्ड। फोन की घंटी ने दुकान के शांत वातावरण को चीर डाला। ये एनरिके था, लूकस के रेसिंग के दिनों का एक साया। उसकी आवाज, जो हमेशा मजाकिया और प्यार भरी होती थी, आज जरूरत से भरी हुई थी। एक एहसान, लूकस, जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें एक नया सिंथेटिक ड्रग शामिल है जो सड़कों पर फैल रहा है, वेलोसिटी, वो इसे कहते हैं। एनरिके ने एक भयानक तस्वीर पेश की, तेज रिफ्लेक्सेस, बरी हुई इंद्रियां और एक जानलेवा लत जो अपने चंगुल में फंसा लेती है। इस ड्रग को एक बेरहम गिरोह द्वारा फैलाया जा रहा था, जिसका मुखिया मार्कोफ नाम का एक आदमी था। एक ऐसा आदमी जो परछाइयों में काम करता था, अंधेरे से धागे खींचता था। मार्कोफ के पास मिया है, वो उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लूकस का इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने उस जिंदगी से दूर रहने की कसम खाई थी, लेकिन एनरिके के अगले शब्दों ने उसे हिलाकर रख दिया। वेयरहाउस शोडाउन, फायर फाइट एंड फ्लाइट। उजाड़ गोदाम उनके सामने पड़ा था, घायल आसमान के नीचे एक पत्थर का बना हुआ दानव। हवा में तनाव भरा हुआ था। लूकास हथियारों से लैस और गुस्से से भरा हुआ एनरिके के पीछे पीछे इमारत के विशाल आंगन में घुस गया। वो एक जाल में फंस रहे थे। लूकस को यह एहसास हो गया था, वो सही था। गोदाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा, परछाइयां इधर उधर भागीं, सीसा और गुस्सा उगलती हुई। एनरिके, जो बेखबर था, नीचे गिर पड़ा, अपने हाथ को पकड़े हुए। लूकास, जिसकी इंद्रियां सालों के खतरे से धारदार हो चुकी थीं, ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। वो एक शिकारी की तरह खतरनाक तेजी से हरकत कर रहा था, छुपता हुआ, निशाना साधता हुआ, एक एक करके अपने हमलावरों को ढेर करता हुआ। वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बाहर निकल पाए। जैसे ही वो गलियों के भूल भुलैया में गायब हुए, गोदाम उनके पीछे चलता रहा, उनके द्वारा मचाई गई तबाही का एक प्रमाण। मैं तैयार हूँ, चलो सिस्टम तोड़ते हैं। गैदरिंग एलाइज, ओल्ड फ्रेंड्स, न्यू मिशन। ये मिशन खुदकुशी करने जैसा था। लूकस ये जानता था, उसे मदद की जरूरत थी, उसे एक टीम की जरूरत थी। उसने एहसान जताए, उन सायों तक पहुंचा जहां वो कभी रहता था। एवा, एक माहिर हैकर जिसके कंधे पर एक चिप लगी हुई थी और जो सबसे सुरक्षित सिस्टम को भी तोड़ने में माहिर थी। सैरा, सेना की पूर्व मेडिक जो दिलेर थी और दयालु भी। वो एक मंद रोशनी वाले बार में इकट्ठा हुए जहां हवा में धुआं और डर भरा हुआ था। लूकस ने योजना बताई। ये लापरवाही भरी, साहसिक और पागलपन की हद तक थी, लेकिन यही उनका एकमात्र मौका था। वो बेमेल लोगों का एक समूह थे जो वफादारी और न्याय की प्यास से एकजुट थे। वो मार्कोफ और उसके साम्राज्य का सामना करने के लिए तैयार थे। द जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज, ट्रैफिक से धड़कती हुई एक स्टील की धमनी, उनका युद्ध का मैदान था। योजना बहुत ही दुस्साहसी थी। वेलोसिटी की नई खेप ले जा रहे काफिले को बीच में रोकना, ध्यान भटकाना, मार्कोफ को मजबूरन सामने लाना। इंजन दहाड़े, टायर चीखे, धातु की धातु से भिड़ंत की आवाज गूंजी। पुल गति और अराजकता के बवंडर में बदल गया। एवा, एक डिजिटल भूत की तरह, ट्रैफिक सिग्नल में हेरफेर करते हुए एक बॉटलनेक बना देती है। डेमियन, तबाही का माहिर, कई नियंत्रित विस्फोटों को अंजाम देता है जिससे काफिला बिखर जाता है। लूकस अपनी सुपरफास्ट मसल कार के पीछे एक धुंध की तरह अराजकता का फायदा उठाता है। वो घबराए हुए ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाता है। उसकी नजर अपने इनाम पर टिकी हुई है, एक साधारण दिखने वाली वैन, भारी सुरक्षा के बीच, काफिले के बीच में। आलीशान मैनहट्टन होटल एक ढोंग था। चमकदार झूमरों और धीमी फुसफुसाहट के पीछे मार्कोफ अपना काम करता था। उसका पेंटहाउस सूट सिर्फ एक शानदार घर नहीं था, बल्कि एक किला था, और इसकी दीवारों के भीतर कहीं एक गुप्त प्रयोगशाला थी जो जानलेवा वेलोसिटी का स्रोत थी। मेहमानों के वेश में लूकस और उसकी टीम होटल में घुसपैठ करते हैं। एवा, एक डिजिटल गिरगिट की तरह, सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देती है और उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंचने देती है। वो भूतों की तरह चलते हैं, चुपचाप और खतरनाक तरीके से। उनका हर कदम सोचा समझा होता है। उन्हें वो प्रयोगशाला मिल जाती है, एक छिपा हुआ कमरा जो एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा है, और उन्हें मिया भी मिल जाती है, पीली और कमजोर लेकिन जिंदा। लेकिन उनकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
मार्कोव के आदमी इंतजार कर रहे थे। जो लड़ाई हुई वो बहुत ही भयानक थी। मुक्कों और गुस्से का बवंडर। हर कदम एक जुआ था, हर सेकंड जीवन के लिए एक संघर्ष। आखिरी तकरार ब्रुकलिन नेवी यार्ड के वीरान इलाके में हुई। हवा में नमक और आने वाली हिंसा की गंध भरी हुई थी। मार्कोव, एक भूत जो आखिरकार सामने आ गया था, युद्धपोतों के कंकालों के बीच खड़ा था। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसके पास मिया थी, जो एक विस्फोटक उपकरण से बंधी हुई थी, एक चलता हुआ टाइम बॉम्ब। मार्कोव ने एक चीज का गलत अंदाजा लगाया था, लूकस के हौसले का। अपनी बहन के लिए प्यार से प्रेरित होकर, जो मौत के डर से भी बड़ा था, लूकस ने मुकाबला किया। वो एक पोजेस्ड आदमी की तरह लड़ा, उसका हर वार गुस्से से भरा हुआ था। डेमियन और सैरा ने फायरिंग करके सुरक्षा कवच प्रदान किया। उनकी हरकतें सटीक और घातक थीं। एवा, जिसकी उंगलियां उसके कीबोर्ड पर नाच रही थीं, ने अपना जादू किया। समय के साथ एक रेस में उसने विस्फोटक उपकरण को निष्क्रिय कर दिया, ठीक उसी समय जब लूकस ने आखिरी वार किया। मार्कोव का आतंक का राज खत्म हो गया था। उसका साम्राज्य, जो लत और पीड़ा पर बना था, उसके चारों ओर बिखर गया। मोटर ओनील की जानी पहचानी गंध और धातु पर धातु के टकराने की लयबद्ध आवाज लूकस की आत्मा के लिए सुकून देने वाला मरहम थी। वो अपने सुरक्षित ठिकाने पर वापस आ गया था। ऑटो शॉप अपनी सामान्य ऊर्जा से गूंज रही थी। मार्कोव के खिलाफ जीत एक कीमत पर मिली थी, जिससे दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले दोनों तरह के निशान छूट गए थे। लेकिन जैसे ही उसने एमिया को एक ग्राहक के साथ हंसते हुए देखा, उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। वो जान गया कि ये सब इसके लिए सही था। न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। परछाइयां हमेशा छिपी रहती हैं, अपने कब्जे को वापस पाने के मौके की प्रतीक्षा में। लेकिन वो तैयार था। वो लूकस ब्लैकवुड था, और वो कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। नहीं जब लोगों की रक्षा करनी हो, जान बचानी हो और एक शहर को अंधेरे से बचाना हो। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी।